Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। डर है कि बारिश होने वाली है, मौसम खराब होने वाला है, यह सब है, लेकिन जब वास्तव में बारिश हुई तो पता चला कि बिना छाते के पकड़े गए। कुछ ऐसा हाल लग रहा है आज शेयर बाजार का। क्यों लग रहा है ऐसा हाल, इस पर हम बात करेंगे कुछ देर बाद। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि 5 पैसा आपके लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर लाया हुआ है। 5 पैसा में खोलिए अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। इसके जरिए अगर आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं और यूपीआई मैंडेट देते हैं तो लिस्टिंग के बाद उसी कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग पर जो ब्रोकरेज लगती है उस पर आपको मिलेगा 2000 रुपये तक का कैशबैक। ये ऑफर शेयर्स की लिस्टिंग के बाद 15 दिनों तक ही वैलिड है, इसलिए देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहीं जिस वक्त आप ये लिंक को क्लिक करें और ऐप को डाउनलोड करें तो अपने नियम और शर्तें भी पढ़ लीजिएगा। क्यों मैंने कहा कि बाजार का हाल ऐसा है जैसे कि सारी तैयारी थी लेकिन फिर भी बारिश आई तो छाता नहीं है, क्योंकि ये बात तो अब बाजार में थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर कह चुके थे कि ये इट्स अ नो ब्रेनर, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि रेट बढ़ने वाले हैं। कितना बढ़ेगा, 0.4% तक की तो कंसेंसस थी। बहुत सारे जानकार कह रहे थे कि आधा % बढ़ेगा। कल हमारी बात हुई, हमने भी कहा था कि आधा % की चर्चा चल रही है। इसके बावजूद जब आधा % रेट बढ़ाने का ऐलान हुआ तो ऐसा लगा कि बाजार को झटका लग गया है, बाजार में गिरावट आ गई है। क्यों आ गई है ये सोचने की बात है। तो आरबीआई ने किया क्या है? आरबीआई ने एक तो ये रेट बढ़ाया है, साथ में ऐसा संकेत भी दिया है कि अभी ये सिलसिला चलेगा, जैसा तमाम जानकार कह रहे थे। महंगाई ऊंची रहने वाली है, महंगाई अभी काबू में हाल फिलहाल आने जा रही नहीं है। ये बात रिजर्व बैंक की पॉलिसी स्टेटमेंट में है, जो चिंता बढ़ा रही है, जिसकी वजह से चिंता और बढ़ रही है। और बाजार में जो मायूसी का कारण एक और है वो कोरोना भी हो सकता है, क्योंकि कोरोना के मामले दोबारा बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में एक परेशानी की वजह हो सकती है, क्योंकि कोरोना का नाम सुनते ही वो दहशत याद आने लगती है जिस दहशत ने बाजार को बुरी तरह गिराया था। हालांकि उस दिन के बाद से आज का दिन लगातार बाजार में हरियाली देखने को मिली है आपको, पिछले कुछ समय को छोड़कर। इसलिए बाजार में चिंता आ रही है, तो उसकी तमाम वजहें हैं। रिजर्व बैंक ने महंगाई को लेकर जो कहा है, उसके साथ में रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि साहब दुनिया की इकोनॉमी में बहुत सारी चिंताएं हैं, केवल भारत की इकोनॉमी है जो सुधरती हुई दिख रही है, जिसमें आपको कुछ उम्मीद की किरण दिख रही है। लेकिन सिर्फ इतने से क्या होता है, जब आरबीआई का कहना है कि रिजर्व बैंक ये महंगाई इस वित्त वर्ष के पहले 3 क्वार्टर्स में, 3 तिमाही तक, यानी कि अब इस साल के आखिर तक, दिसंबर तक 6% के ऊपर रहने जा रही है, 6% से नीचे रहने के आसार नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि रिजर्व बैंक इसको काबू करने की पूरी कोशिश करेगा। उन्होंने कहा है कि रिजर्व बैंक कैलिब्रेटेड और फोकस्ड कदम उठाता रहेगा ताकि इस महंगाई को वापस 6% के नीचे लाया जा सके। तो एक ये बात है, तमाम तरह के अच्छे ऐलान हैं उस पॉलिसी में जो आपकी हमारी ज़िंदगी आसान बना सकते हैं, जिसमें जो ई पेमेंट की लिस्ट बढ़ाई जा रही है, रिकरिंग पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड पे करते हैं उसकी लिमिट बढ़ाई गई है, यूपीआई के साथ अब क्रेडिट कार्ड जुड़ पाएंगे। शुरुआत हुई है रुपए क्रेडिट कार्ड से, जो सरकारी बैंक जारी करते हैं रुपए क्रेडिट कार्ड, लेकिन यूपीआई ऐप के साथ अब आप अपना क्रेडिट कार्ड जोड़ पाएंगे, ताकि अभी क्या होता है, यूपीआई से जब आप पेमेंट करते हैं तो पैसा सीधे आपके खाते से निकलता है। बैंकों के ऐप में इस बात का इंतज़ाम है, उसमें लिखा हुआ रहता है। मैंने 1-2 बार कोशिश की कि मेरे क्रेडिट कार्ड से इसका भुगतान हो जाए, ताकि मुझे इसका भुगतान फिर 55 दिन बाद जब बिल आएगा तब करना होगा, लेकिन अभी तक सीधे आपके खाते से लगभग डेबिट कार्ड जैसा भुगतान होता है। तो जो लोग क्रेडिट कार्ड का लाभ उठाना चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छी खबर वहाँ आई है। दूसरी, ज़्यादातर कंपनियों में जहाँ गिरावट आई है वहाँ रियल्टी सेक्टर, रियल एस्टेट के कारोबार में अच्छी खबर माना गया है इस बात को कि जो कोऑपरेटिव बैंक हाउसिंग लोन देते हैं उनकी सीमा रिजर्व बैंक ने उनका थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया है, वो डबल कर दिया है। 30 लाख से 70 लाख कर दिया है, 60 लाख का 140 लाख कर दिया है।
जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लिए। तो ये एक तरह से अब ये माना जा रहा है कि इसके लिए बहुत अच्छी खबर है। रियल्टी सेक्टर के लिए लोगों को हाउसिंग लोन अब कोऑपरेटिव बैंकों से भी आसानी से मिल पाएंगे, बड़े लोन मिल पाएंगे, जिसकी वजह से उनको लाभ होगा। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, इनका कहना है, जबकि दुनिया की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, लड़खड़ा रही है, परेशान है, और उसमें महंगाई और ग्रोथ पर दबाव, दोनों चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं। और साथ में जो कोरोना की वजह से सप्लाई चेन के बॉटलनेक्स आए हुए थे वो अभी तक दूर नहीं हुए हैं, और उनकी वजह से ही दुनिया भर में तरह तरह की कमोडिटीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। तो ये चिंताजनक खबरें हैं। और बाज़ार में जो बड़ी चिंता रिज़र्व बैंक की पॉलिसी को लेके है वो यही है कि रिज़र्व बैंक ने पिछले महीने जिस अंदाज में अचानक रेट बढ़ाया, उससे लगा कि जैसे कि कोई सोते से जागा हो। और आज भी रिज़र्व बैंक जो कह रहा है महंगाई के मोर्चे पर, वो चिंता बढ़ा रहा है, कम नहीं कर रहा है। इसका अर्थ है कि रिज़र्व बैंक को अभी महंगाई एक बड़ी परेशानी लग रही है, और वो ये बात खुलेआम कह रहा है। इसका अर्थ है कि महंगाई शायद जितनी बड़े परेशानी के तौर पे पेश की जा रही है उससे ज़्यादा बड़ी परेशानी हो। और ये बाज़ार के लिए डरने वाली खबर है कि अगर महंगाई का संकट इस तरह बढ़ा और अगर ग्लोबल दबाव बनना रहा तो फिर ग्रोथ पे बुरा असर पड़ सकता है। कल ही इसका रिवाइज एस्टीमेट आया है जिसमें ग्रोथ का जो 2023 की ग्रोथ का आंकड़ा है उसको घटा के कम किया है वर्ल्ड बैंक ने। तो इस सब परिस्थिति को देखकर बाज़ार चिंतित है कि ऐसी परिस्थिति में रिज़र्व बैंक अगर बाज़ार से पैसा खींचने की कोशिश करेगा, वो अगर लिक्विडिटी को टाइट करेगा, तो फिर शेयर बाज़ार में जो पैसा आता है, जो आ रहा था, दुनिया भर के बाज़ार इस दबाव को झेल रहे हैं, वहाँ लिक्विडिटी दबाव में आ गई है, भारत में भी बढ़ेगा। तो कुल मिला के शेयर बाज़ार में पैसा नया आने के बजाय पैसा निकलने की संभावना बढ़ जाती है, और यही वजह शायद सबसे बड़ी वजह है जो बाज़ार को चिंता में डाल रही है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।